अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ बहुत बड़ा पोपट बन गई हूँ। एक्चुअली मैं नहाने को गई और मेरे जो नल का कॉक है जिसमें फास्ट वाला पानी होता है वही कॉक मेरा आ गया हाथ में। अब मैं बोली अल्लाह अब कैसे ना तो शावर में पानी आ रहा है ना तो वो सीधा कंटिन्यू जा रहा है और मेन ब्लॉक अगर बंद कर दूँ तो पानी की लाइन ही बंद हो जाए। तो मैंने आज झोल वाला नहाई हूँ। मतलब कैसे, पॉट लगाई उसके नीचे, जैसे हम गांव में खेतों में पानी जाता है ना नल में से, वो तो कंटिन्यू जाते रहता है। तो उसके नीचे बैठ के हमने बहुत गांव में ये सब मजे किए और आज भी करती हूँ जब मैं गांव जाती हूँ। तो आज मैंने उस तरीके से झोल वाला नहाई हूँ, लेकिन और एकदम क्लीन है झोल वाला करा। और उसके बाद आप आजकल देख ही रहे हो कि मुझे ये ज्यादा स्टाइल अच्छी लगने लगी कर्ल्स वाली। तो फिर अपने हाथ से मैंने कर्ल्स करी हूँ और उसके बाद मैं अब जाऊंगी फिश करी बनाने जो मेरे सेकंड चैनल्स के ऊपर आने वाली है। उसके पहले मेरा ब्लॉग अब आने वाला है लाइव। तो इंशाल्लाह ये भी काम मेरा हो गया कंप्लीट। और ये देखिए ये मैंने सारे बना दिए और इसको खोलूंगी कल या तो फिर रात में अगर मुझे कहीं जाना है, क्योंकि काम के सिलसिले में मेरी एक मीटिंग हुई है। मुझे था आई थिंक 2 बजे का टाइम था। अभी जस्ट उनका कॉल आया कि मैम 4 से 4:30 बजे का टाइम रखेंगे तो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने ओके। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो लाइव भी देख लो आज यहीं पे बैठ के और उसी के साथ ये कर लूँ। अगर इसमें अभी अच्छा लगा तो खोलूंगी, ना तो मोस्टली इसको मैं कल खोलने वाली हूँ, क्योंकि कल अगर कोई जगह पे जाना है, साड़ी वेयर करना है, तो फिर सीधी सी बात है कि फिर मुझे ये सब चीजें लगेगी। और भैया मेरा फोन कहाँ है, मैं अपना फोन ले लूँ क्योंकि मेरे लाइव का टाइम एटलीस्ट 2 मिनट बाकी रह गया है। तो चलिए आप भी लाइव में आ जाइए और मैं भी लाइव देखूंगी। और स्पेशली आज की लाइव आपको रोती रोती कभी नहीं मिलेगी। जो सायरा सत्तानी को आप देखकर पसंद किए थे, जो आपके दिल में सायरा सत्तानी ने जगह बनाई, ये वो सायरा सत्तानी है। तो बस आई होप सो कि मैं वापस अपनी जिंदगी में लौटने लगी। और कहते हैं ना कि आदमी जब दिल से उसका रोना आता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। आप दिल भर के रो लीजिए तो शायद वो दिल जो आंसू के साथ जो आपका दिल का दर्द है ना वो बाहर आ जाता है। और आप यकीन कीजिए बाखुदा मेरे जो आंसू से कल जो निकले उसके बाद में मैं सारा दिन कल बहुत बहुत अपसेट थी, रोई थी। तो मेरे दिल के जो दर्द है ना मुझे लगता है बहुत हद तक वो बाहर आ चुका है। तो चलिए फिर लाइव का टाइम हो गया, सॉरी सिग्नल आ गया। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं आगे का कैसे क्या करेंगे। क्या लग रहा है आपको शेफ? और ये मुझे रिस्पेक्ट मिली थी ताजुद्दीन बाबा जब मैं गई थी। और ये जो भी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी उससे मैं इतनी मतलब डर गई थी कि क्या जिंदगी में हो गया। और ऐसे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि वो उस टाइम वो क्या फील कर रही थी मैं। तो अमीन मुझे इमीडिएटली लेकर चला गया था नागपुर ताजुद्दीन बाबा। तो वहाँ हम जहाँ होटल रिजेंटा ना, हाँ रिजेंटा होटल में जब हमने तो एक्चुअली यहीं से बुकिंग कर गए थे। बट ऐसा हो गया कि वहाँ जब गए तो वहाँ के जो मैनेजर थे या समथिंग जो भी थे तो वो मेरे ब्लॉग और वीडियोस देखते थे। तो उन्होंने एक्स्ट्रा मुझे रिस्पेक्ट दी, उनकी तरफ से ट्रीट मिली। और जो रूम मैंने बुक किया था उसके वही सेम प्राइस में उन्होंने गैलरीज वाला और बालकनी लग्जरी रूम समथिंग लग्जरी, तो वो रूम उन्होंने मेरे लिए प्रोवाइड किया था। तो अगर वो आज भी मेरा वीडियोस देखते तो मैं उनको स्पेशली थैंक्स बोलूंगी जो आप लोगों ने मुझे वहाँ रिस्पेक्ट दी थी। और उसके बाद उन्होंने जब मेरे लिए डिनर रखा था और फिर मॉर्निंग में जब हम बुफे कर रहे थे तो स्पेशली उनके जो शेफ थे, जो हेड शेफ थे, वो आए थे मुझसे मिलने और उन्होंने मुझे रिव्यू पूछा था। तो मैंने जब उनको बहुत मतलब उनसे जब थोड़े सा बातें करी बैठकर, तो उन्होंने अपने जो शेफ लोगों की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किस चीज की होती है, ये उनकी जो कैप होती है शेफ की, ये होती है पेपर्स की, लेकिन इस पे बहुत रिस्पेक्ट होती है, उनकी आन बान और शान होती है। तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि मैं आपका किचन ब्लॉग देखता हूँ मैम, तो ये मेरी तरफ से आपको रिस्पेक्ट ली। तो मैंने बोला जब भी मैं मेरा किचन ब्लॉग बनाऊंगी या फिर मुझे तो पता भी नहीं था लाइफ में कि कभी मैं अपना स्पेशली किचन चैनल्स बनाऊंगी, तो मैंने बोला ये जरूर मैं ये इसको यूज करूंगी। तो आज मैं पुरानी स्टाइल के सारे कपड़े जो मैं पैक कर रख चुकी थी तो आज मैंने निकाली हूँ अपने पुराने स्टाइल के। ये मेरी खुद की डिजाइन करी हुई ड्रेस है। आप जैसे एकदम बिल्कुल अलग तरीके के इसके पैचे दिख रहे होंगे आपको, और उसी तरीके से ये देखिए स्लीव्स है इसके। तो इसी तरीके से मैं बहुत बिंदास बोल्ड रहना पसंद करती थी और अपनी इबादत हमेशा अंधेरे में करती थी। थोड़ा सा पता नहीं जिंदगी किसी और तरफ मुड़ गई और मैं बहुत हैप्पी हूँ उस चीज से भी। तो आज मैंने बोला कि चलो आज इसकी बारी आ गई और मैं अब जा रही हूँ मेरे किचन में। और ये जो आपको ब्लॉग दिखेगा किचन वाला वो मेरे दूसरे चैनल पे सायरा सत्तानी किचन पे, तो आ जाइए।
जैसे आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा ही मुझे कि मैं कोशिश कर रही हूँ जो मेरी पुरानी जिंदगी है, क्योंकि मैं ये चीज को भूल कर वो जिंदगी को अपना ली थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जो होता है ना, वो भले कितने भी साल हो जाए, जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं, जैसे हम पढ़ाई सीखते हैं, तो हम कितने भी बूढ़े हो जाए उसको कभी भूलते नहीं है। तो इसी तरीके से जो मेरे बचपन से जिंदगी परेशानी से और तकलीफों से जो भी जिंदगी मेरी थी, अल्लाह ने उसको मैं पार करते हुए जो फिर जिंदगी होश आने के बाद जीना शुरू करी थी, वही जिंदगी में मैं हमेशा फिर शौहर जाने के बाद अकेले रहना, बच्चों को पालना, मैं वही जिंदगी में खुश रहती थी। फिर सडनली ये एक ऐसा मोड़ आया कि अल्लाह रसूल वाली चीजें उस तरफ मेरा झुकाव थोड़ा ज्यादा हो गया था। जैसे कि मैं अभी भी तिलावत लगाती हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ, लेकिन वो मेरी पर्सनल चीजें रहती थी, मैंने कभी भी आप लोगों को वो चीजें शो नहीं की थी। तो खैर फिर से मैं वो कोशिश कर रही हूँ जो मैं जीती थी सायरा सत्तानी, वही सायरा सत्तानी बनकर आपके सामने आऊँ, क्योंकि इंसान जो सोचता है वही करता है। तो मैं जो सोचती हूँ ना, मैं वही करती हूँ। मैं किसी के देखे दिखावे पे नहीं जाती हूँ, ना किसी के देखने पे नकल करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद इतना टैलेंट है, मैं क्यों किसी के दिखावे पे जाऊँ और किसी को नकल करूँ। बहुत अच्छी बात। या दिस इज सायरा सत्तानी। तो चलिए फिर आज तो आपने देख ही लिया होगा, बट मैं आपके साथ इस वाले मेरे ब्लॉग पे नहीं दूंगी, बिकॉज ऑफ ये मेरा डेली ब्लॉग है। तो बस, और हाँ, स्पेशली मैंने आज लाइव जब बैठी थी, भले कम लोग आए, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा आपके कमेंट्स, आपके मैसेज पढ़ के, कि जो मुझे रियल चाहते थे, आज मैंने उनके साथ में बैठकर मेरा लाइव शेयर करी हूँ। तो इंशाल्लाह आई थिंक मुझे लगता है कि आज या फिर कल मैं लाइव भी आने वाली हूँ यूट्यूब पे। तो चलिए फिर मैं मेरे दूसरे ब्लॉग की तैयारी करती हूँ। फिर आप भी जब ये ब्लॉग देखोगे तो इंशाल्लाह आ जाइए फिर मेरे वो चैनल पे, आपको रेसिपी पूरी मिलेगी, और तुम्हारी सायरा आंटी जो खुश रहने की कोशिश करी, शायद उसकी झलकियां भी आपको उसमें दिखेगी। चलिए भाई, हो गया हमारा टेबल रेडी। और जैसे कितना भी कोई अगर खट्टा नहीं खाने वाला है, अगर उसको इस तरीके से कैरी दिखती है तो मुंह में थोड़ा सा पानी जरूर आता है। और माशाल्लाह अब मैं सबसे पहला मेरे प्लेट में ये कैरी और ये पीस उसको रसे के साथ चूर के खाने वाली हूँ। और अली भी सेम मेरी स्टाइल का ही खाना खाता है, क्योंकि वो गया भी मेरे ऊपर ही है ना, उसके बाप के घराने पे सिर्फ अमीन ही गया है, तो वो साउथ वाले के घराने पे गया, तो वो साउथ वाली स्टाइल ही चूर चूर के खाना उसको पसंद है, खट्टा खट्टा एकदम। और फिश तो बहुत मस्त बनी है। तो इंशाल्लाह आप मेरे सायरा सत्तानी चैनल पे जाइए और आपको पूरा प्रोसेस और पूरा रेसिपी के साथ आपको सारी वीडियो मिलेगी। तो आपको अच्छा लगे तो आप अपने घर में बनाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह यहाँ पे तो हम हमेशा रोज ही मिलते, क्योंकि हम डेली ब्लॉग वाले हैं। तो चलिए फिर आ जाइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए, आइए चाय पीने के लिए। और भी शाम को नहीं, रात के 9 बजे चाय पी रही हूँ। और फिर भी माशाल्लाह आज जल्दी काम से फारिग होके आ गए घर। कल तो मुझे 10:30 बज गए थे घर आने को, आज तो माशाल्लाह 8:30 बजे आ ही गई थी। आई, फ्रेश हुई, तब तक मेरे बेटे ने चाय बना के दी मुझे। फ्रेश होके आई जब तक मेरे बेटे ने पानी और चाय बना के दी। मैं चाय लेकर बैठी, चाय बनाकर उसने मस्त निकाली और बोला मैं लेकर आ रही हूँ, तो बोली रहने दो मैं लेकर आ रही थी। तो फिर लेके आते आते मेरे बेटे ने तो रील भी बना दी उसके ऊपर। तो आज ये चाय पीने, और माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा। स्पेशली मैं अभी ब्लॉग इसलिए स्टार्ट की, एक थोड़ा खा लूं आप लोगों को थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि लाइफ में मैंने आज देखा तो आपने मेरे बच्चों के हक में बहुत सारी दुआएं भेजी। और स्पेशली जो मैं अमीन अली के लिए काम के सिलसिले में जो भी अभी कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही दिखाती हूँ, पूरा तो मैंने दिल खोल के जब दिखाया, दुनिया उसको भी उल्टा ही तरीके से लिया गया। तो मैं इसलिए अब छोड़ दी। मैंने कहा कि अब जैसे मैं जीती थी, जैसे मैं सोचती थी, जैसे मैं रहती थी, वही जिंदगी में दूंगी। अगर किसी को अच्छा, जो मुझे पसंद करते, प्यार करते, वो मुझे देखना पसंद ही करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी नहीं, जो कर रही हूँ रियल जिंदगी वो मेरी जिंदगी है। वही जिंदगी से मेरे बच्चों के लिए जो भी कर सकती हूँ वो करूंगी। तो खैर बहरहाल मैं आपको थैंक्स बोलने के लिए अभी व्लॉग स्टार्ट की थी। तो आपने बहुत मतलब दुआएं लिखी कि अमीन अली के लिए कि आप जो भी कर रहे हो अल्लाह आपको कामयाब करे, बच्चों का सब जो भी आप सोच रहे हो वो सब होगा इंशाल्लाह। देर ही सही, थोड़ा देर लगेगी पर होगा, और आप अपने बच्चों के साथ खुश रहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसीलिए मैंने बोला चलो चाय पीते पीते आप लोगों को चाय भी इन्वाइट कर लो और इंशाल्लाह थैंक्स की बातें भी कर लो। और सोच रही थी आज लाइव आने, लेकिन आज नहीं आऊंगी, कल आऊंगी, कल लाइव आऊंगी, क्योंकि अभी आई हूँ थक कर। और आज तो मैंने मेरे बेटे को बोला क्या करूँ, तो बोलते हुक्का पियोगे क्या, तो मैंने देखती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बोलो क्यों बोल रही हूँ माशाल्लाह। टाइम डाई बैक सायरा सत्तानी स्टाइल में। अब बिग बॉस बहुत जल्दी आने वाला, शायद मैं दिख जाऊँ।
ओ देखो मेरे बेटे ने क्या मस्त हमारी गेट टुगेदर पार्टी रेडी हो रही है। ओ देखो मुझसे पहले मेरी बेटी बैठ गई आके यहाँ पे। एक बेटी मेरे गोद में है, एक बेटी मेरी जगह पे मम्मी के तख्त पे बैठी है। और क्या कहते हो, आ रहे हो क्या एंजॉय करने? शायद आपको ये जगह कुछ जानी मानी दिखती होगी, हमारी ये जगह बहुत फिक्स है ना? ओ अमीन, कौन बनाया? अमीन बनाया, अली ने बनाया? मैं बनाया हूँ। एक नंबर, बहुत मस्त है। सायरा सत्तानी अपनी पुरानी जिंदगी में आपके सामने हाजिर। और क्या कहते हो, सेवा कर रही हो? छोड़ दो, अब हमको उस तरफ नहीं जाना, हमको हमारे लक्ष्य पे जाना, लक्ष्य पे। चलिए अब थोड़ा सा हम करेंगे एंजॉय और इंशाल्लाह फिर जल्दी, क्योंकि अभी तो बजे है 10:30 ही बजे कुछ इतना। रील देखिए, मेरा रील देखिए, बहुत मजा आएगा। और फिर जल्दी सोना। देखो ये हमारी दुनियाई जिंदगी है। और ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि दुनिया में जब रहते हैं तो हमको काम का स्ट्रेस रहता है या फिर फैमिली का लेके टेंशन रहता है, तो ये सब चीजों से हम माइंड फ्रेश करते हैं। ना कि ये हमारी जिंदगी हमारी क्या होती है, हमारी फैमिली, हमारा काम, हमारी पहचान और आखिरत के लिए जो हम जमा करते वो हमारी जिंदगी है। तो उस जिंदगी में कितने रंग रूप होते हैं, मैंने तो ये स्पेशली सोशल मीडिया पे आने के बाद देखी हूँ। तो आई होप सो कि मैं उसमें से भी पार हो रही हूँ और अल्लाह का फिर से एहसान। और सिंगल मदर का बहुत इशू उठा के बोलते, तो सिंगल मदर ही जो होती है ना वही जीत हासिल करती। क्यों? क्योंकि उसको दोनों की लड़ाई लड़नी पड़ती है, बाप की भी और माँ की भी। और उसके बाद जो दुनिया में वो जीती है, तो वहाँ आपको पता है इतने तो कोई सीधे मर्द नहीं होते कि उन पे नजर नहीं डाले, उनको भी सबको किनारा करके उसको आगे बढ़ना रहता है। और आई थिंक इस चीज में मैं बहुत पहले, जब से मेरे शौहर गए उसके बाद से तो मेरी जिंदगी बहुत बिल्ली जिंदगी। उसके बाद थोड़ा सा ठहराव आ गया था मेरी जिंदगी में, ठंडक लग रहा था मुझे। लेकिन कहते ना यार, जिंदगी जब तक है तब तक आपको ठंडक नहीं मिलती है, कभी आग से ही गुजरना पड़ता है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आग से ही गुजरते गुजरते यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मुझे उसकी गर्मी कुछ एहसास नहीं देती है, उससे मुझे एक नई सीख मिलती है बाहर निकलने की। तो फिलहाल जो मेरी सिंगल्स मदर है और ख़ास करके जो आज मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है, तो आप भी अगर मुझे देखकर कुछ सीखते हो या मुझे देख के कुछ आपको अच्छा लगता है तो सीखिए कि जो है वो हम है, जो दुनिया है वो हम है, दुनिया हमसे नहीं, हमसे दुनिया है। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग वाला और मॉर्निंग वाली चाय, माशाल्लाह आज चाय बहुत टेस्टी बनी है क्योंकि उसमें मिठास थोड़ी ज़्यादा हो गई। एक्चुअली मीठी चाय मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों आज अच्छी लग रही है। मुझे मिठाई ज़्यादा पसंद है, मीठी चाय नहीं पसंद है, लेकिन अलग दिमाग है, अलग सोच है मेरी। और आ जाइए चाय एंड बिस्किट खाने के लिए। हाँ, एक बात बताती हूँ आपको, डाइट कॉन्शियस लोग तो बहुत चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं, बट हो सकता है क्या पता मेरी ये छोटी सी टिप किसी को जो नहीं पता है शायद उनके काम आ जाए। कभी भी खाली, जैसे हम जल्दी में रहते तो बिल्कुल भी सिर्फ चाय मत पीजिए। चाय जब आप खाली चाय पियोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम्स होगा। और आपको पता है कि एसिडिटी का अगर प्रॉब्लम होता है तो बहुत ज़्यादा हम हमारा ज़रा बॉडी, हमारा माइंड, हम खुद एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसके साथ आप कुछ तो थोड़ा सा, इवन कोई कुछ नहीं तो आप एक बिस्किट ही ले लीजिए, बट चाय खाली मत पीजिए। और हो सका तो आप ज़रूर डेली नारियल पानी पीजिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखो ना मम्मी के फेस पे ग्लो। जैसे कि आप 5 से 7 लीटर पानी जब हम दिन का करते हैं तो उतना उसका फ़ायदा एक नारियल पानी देता है। और नारियल पानी के जैसे ग्लूकोज का काम करता है, हमारे फेस को, हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को, हर चीज़ को वो हेल्प करता है कि हम एकदम तंदुरुस्त रहें। अब मैं इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकती, इंग्लिश इतना बोल सकती हूँ। और माशाल्लाह सुबह सुबह हो गई हूँ मैं तैयार, अमीन का ही वेट कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे का जिम भी स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी मेरे बच्चे को मैंने कहा है कि आप भले छोटे 5-7 मिनट का ब्लॉग हो, आप डेली अपने चैनल्स पे डालना शुरू कर दीजिए। पता नहीं इतना बॉडी बिल्डर है लेकिन ये सब चीज़ें आते नहीं। कल इतना जिद करके उसको मैंने रील्स डलवाई है ना उसके इंस्टाग्राम पे, अमीन सत्तानी चैनल्स पे,
उसको इतना बाद में होता, मम्मी ने बना लिया, मम्मी ये कर लिया, वो कर लिया, चालू था उसका। एकदम एक्साइटमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब अच्छा, और बहुत देखिए बहुत कोशिश कर रही हूँ ये सब चीज़ों से बाहर निकलने की। और मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ज़िंदगी ऐसे भी होती है, ज़िंदगी के ऐसे भी, हाँ मैंने बहुत लोगों से मिलती थी, लोगों को दिलासा देती थी, लेकिन दिलासा देना बहुत आसान है, पर जिसकी ज़िंदगी पे जो हादसे से गुजरता है ना, बहुत मुश्किल है। मैं बहुत बहुत ज़िंदगी को बहुत उतार चढ़ाव, अप डाउन देखी हूँ अपनी लाइफ में, पर ये जो एक्सपीरियंस था ना, बहुत बहुत मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था। और एक नबी के बनाए हुए रिश्ते की अगर इस तरीके से धज्जियाँ उड़ती है तो फिर दुनिया में बाकी क्या रह गया, है ना। तो फिर वही बातें होगी कि ये वो, लेकिन क्या करे यार, इंसान जैसा मतलब देखो जो सोच वो रखता है वो कभी वो सोच से अलग बोल नहीं सकता है। तो बस मेरी वो सोच है, तो बस कभी ना कभी फिर वो बातें दिमाग में, जहन में आ ही जाती है। पर ये अच्छा है कि मेरी सोच के साथ मैं जो आती हुई ज़िंदगी होती है ना, मैं उसके साथ ढलती हूँ ना। कि हाँ बहुत से हमारे लेडीज़ होते हैं, स्पेशली जो सिंगल्स मदर होते हैं, या फिर जैसे फैमिली में भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, पर कैसे बहुत स्ट्रिक्टली रहती है कोई लेडीज़, तो वो जैसे हमारे जो पुरानी ज़िंदगी की सोच है या फिर हमारी कुछ सोच है उसी पे चलना मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं आपको देखो, मैं सजेस्ट करने वाली कोई नहीं होती, बट एक है कि जो मैं फील करती हूँ, जो मैं चलती हूँ और उससे मुझे क्या मिलता है वो आप सब देखते हो। तो जो आज की सोच है वो हमारी सोच नहीं है, हमारे बच्चों की सोच है और यंगस्टर की सोच है। तो हम तो एजेड हो गए, तो हमें हमारी सोच छोड़ के थोड़ा सा उनकी सोच में अगर हम हमारी सोच मिक्स करके चले तो हमारा एक्सपीरियंस वो लेते हैं और उनकी जो फ्रीडम वाली ज़िंदगी ना वो हम लेते हैं, तो वो भी खुश, हम भी खुश। तो आप समझ जाइए कि ये छोटी सी बात में मैं बहुत गहराई वाली बात बोल रही हूँ। तो कोशिश कीजिए, देखिए इंसान की अपना नेचर होता है, अपनी बातें होती हैं, अपनी ज़िंदगी होती है, तो उसमें तब्दीली लाना बहुत मतलब मुश्किल वाला काम होता है। पर कहते हैं ना कि इंसान जब कोशिश करता है ना तो कोई चीज़ उससे दूर नहीं है। बस कोशिश कीजिए कि जिसको हम सबसे ज़्यादा इंसान किससे प्यार करता है, पेरेंट्स हो या बच्चे हो या इंसान हो, अपने करीबी लोगों से ना, तो उसके साथ उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए, उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। तो इंशाल्लाह कभी भी आप उस चीज़ों से दूर नहीं रहेंगे जो चीज़ आप चाहते हो। और यहाँ हादसे, ज़िंदगी है तो हादसे होंगे, और हादसे है तो ताकत मिलेगी, और ताकत मिलेगी तो ज़िंदगी में 4 कदम अब आगे बढ़ोगे। और क्या पता अल्लाह उसी से आपकी किस्मत में क्या लिखा है, तो उससे कभी पीछे मत होना। और स्पेशली मुझे सिंगल्स मदर्स लोगों का बहुत सपोर्ट है, इवन वो मुझे बहुत मैसेज करते हैं, बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, तो थैंक यू सो मच। एंड आप लोग भी यही चीज़ों को फॉलो कीजिए अपनी ज़िंदगी में। डरना और किसी का सामना करना ये अलग बात है, डरना नहीं बोलते इसको हम। जो किसी से अगर किनारा करते या किसी को नहीं जवाब देते हैं तो ये सोचते हैं कि इसको इग्नोर करें, और किसी की जैसे हम किसी को बोलते नहीं, बट उसके सामने ऐसा लगता है सामने वाले को कि हम डर रहे, वो डरना नहीं होता, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करना होता है। तो बस यही बातों के साथ आज मैं व्लॉग ख़त्म करना चाहूँगी। और माशाल्लाह आपने मेरे कल के व्लॉग में कोई मसाला नहीं था, फिर भी आपने बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत पसंद किया, और मुझे जो आपका प्यार मिलता है उसमें कमी नहीं लगी कहीं भी। और इंशाल्लाह आज मैं कुकिंग का जो कल व्लॉग बनाई हूँ, तो आपको पता है मेरा चैनल, और मैं मेंशन भी करूँगी, तो आप जाइए, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। और मैं एक बात बोलूँ, टिकटॉक के ज़माने में एक ये जो फिश करी थी, इसी से मेरी पहचान बनी थी सारी सोशल मीडिया पे कि मैं कुकिंग भी बहुत अच्छा करती हूँ। तो आई थिंक मुझे पता भी है कि मैं बहुत अच्छा कुकिंग करती हूँ, बट ये है कि स्पेशल कुक नहीं हूँ, घर वाली कुक हूँ। तो आप वो भी देख लीजिए, और ये वाले जो चैनल्स पे आप मुझे डेली मेरा वेट करते हो, और डेली मेरे लाइव मेरे साथ में मैसेज के ज़रिए हमारी बातें होती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस दुआ कीजिए कि जो काम से चली हूँ बस वो काम में अल्लाह कामयाब दे, और जैसे ज़िंदगी जीती हूँ अल्लाह उसी में मुझे बरकरार रखे। आमीन, आमीन। अल्लाह हाफिज़।